हंसमुख भक्त है। इनका नाम है गौरव भोला प्रभु जी। गौरव भोला प्रभु जी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कार्यरत हैं। एक अच्छे पद पे वहां पे नौकरी करते हैं। साथ ही साथ भगवान की नौकरी भी करते हैं। हमारे हिज ग्रेस प्रशांत कुंड प्रभु जी के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। अपनी सेवाओं को देते रहते हैं। रिकॉर्डिंग में भी अपनी सेवाएं देते हैं। प्लस गौरव भोला प्रभु जी ऐसे भक्त हैं जिनको आप कभी भी कोई भी सेवा देंगे तो वो अवश्य आगे आगे करते हैं उसको। तो ऐसे सुंदर भक्त और बड़े हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो हम इतने सुंदर भक्त के सब मुखारविंद से आज सुनना चाहेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा आज के दिन में और किस प्रकार से हम इस कोट को समझे और इसे अपने जीवन में अपनाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गौरव भोला प्रभु जी, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हमें समझाएं कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी, थैंक यू बाबू जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रशांत बाबू जी, सादर प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तिनामी नमस्ते सरस्वती देवी और पानी बचानी निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात देश स्थान। हरे कृष्णा, थैंक यू बाबू जी आज की सेवा देने के लिए। तो आप खुद इतने अच्छे, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, मगर हमारे में इतनी योग्यता नहीं है कि हम आप सब वैष्णव के आगे इतना सब कुछ बोल पाए। बस प्रशांत गुरु जी का थोड़ा सा जो प्रभु जी ने सिखाया, अल्प बुद्धि से थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करते हैं बस। तो आज का शीला प्रभुपाद जी का जो कोट है 19 दिसंबर को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सरेंडर डिवोटी सी दैट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा प्लान, वट एवर इज मीन टू बी आई एम डूइंग, let me do it with my full attention to every details. Let me become observed in such services, never mind what it is. Let's all other consideration be forgotten, and only my desire to do the thing best for Krishna alone pleases to my motive. Letter to जय पताका महाराज जी, 19 दिसंबर 1972। हिंदी में जिसका अनुवाद है, कृष्ण के प्रति समर्पित होने का रहस्य ये है कि समर्पित भक्त प्रत्येक कार्य को कृष्ण की योजना का हिस्सा दिखता है। जो भी कार्य हो, मैं ध्यानपूर्वक उसके प्रत्येक पहलू को पूरा करूँगा। चाहे कोई भी सेवा हो, मुझे उसमें तन्नीलता से जुट जाना चाहिए। अन्य सभी विचार मेरे मन से निकल जाएं और श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो इसमें प्रभुपाद जी बेसिकली शरणागति के बारे में बता रहे हैं कि एक भक्त को कैसे शरणागति होनी चाहिए। और शरणागति जो है वो हमारे एक्चुअली ये बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे अंदर की चेतना है। तो भक्त को समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कृष्ण ही कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तस्थिति। भगवान हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान ही निर्देश दे रहे हैं कि क्या करना है। इसलिए हर परिस्थिति को जो है भगवान कृष्ण की व्यवस्था मान के हमें जो है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। शरणागत भक्त जो है कृष्ण की योजना का हिस्सा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना। तो अब प्रभु जी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो कुछ भी काम मिला है, जो भी सेवा दी गई है, वो हमारे लिए सर्वोत्तम है, कृष्ण ने दी है। भगवदगीता भागवतम के भी पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के तात्पर्य में जो अनुवाद में बोला गया कि हर भक्त को सर्वधर्मान मतलब वर्ण आश्रम का पालन करते हुए जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, यदि वह कृष्ण के लिए है तो हमें उसको करना ही है। कई बार होता है, हम देखते हैं कि जन्माष्टमी सेवा मिलती है, कुछ भक्तों को अच्छी मिल जाती है, कुछ भक्तों को शू स्टॉल की मिल जाती है। तो सेवा जो है भगवान कृष्ण के लिए करनी है तो कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बोला कि इस प्रयास में कोई हानि नहीं होती। कोई भी छोटी या बड़ी सेवा है वो आप करोगे तो मैं आपकी महान भय से भी रक्षा करूँगा। भगवान बोलते हैं कि जो कुछ भी करना हो मेरे लिए करो, यद करोशी यत अस्नासी यद जोशी दतासी यता यब तकासी कौनते तत्कुर्वश मदर्पणा। तुम जो भी कुछ करते हो वो सब मेरे लिए ही करो, मुझे अर्पण करो। चाहे वो अब बुक वितरण से जोड़ लीजिए, या फिर अपने ऑफिस का काम कर लीजिए, या गृहस्थ के कार्य कर लीजिए, जो भी करिए सब कृष्ण के लिए यज्ञ है। अगर कृष्ण सेंटर में है तो वो कृष्ण के लिए
यज्ञ है। तो इसमें मेरा अहंकार, मेरी प्रतिष्ठा सब भूल के जो हमें कृष्ण की सेवा करनी है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने फिर एक बार बोला, 12.14 में बोला हुआ है, मद भक्ता सामय प्रिया, मतलब कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है जो कि समभाव रहता है, सुख दुख में भी किसी द्वेष नहीं करता, जो सब दिवाली का मित्र है। तो उसमें भी भगवान ने बोला कि सब जो है मैं उससे बहुत निरंतर प्यार करता हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं कि बताया गया कि अनुकूल से कृष्ण सुलन भक्ति उत्तमा, हमें जो कार्य करने हैं अनुकूल होकर कृष्ण के लिए करने हैं, सारी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने हैं। अब उसमें हम दो उदाहरण ले सकते हैं ऐसे भक्तों का, जैसे प्रहलाद महाराज जी थे। प्रहलाद महाराज जी के जो पिता थे वो उनके घोर शत्रु थे। उन्होंने उनको क्या क्या नहीं किया, विष दिया, ऊंचे पर्वतों से फेंक दिया, सांपों के बीच में गिरा दिया, आग में जला डाला, फिर भी कोई भयभीत नहीं हुए क्योंकि उन्हें भगवान पे पूर्ण विश्वास था। वो वो यही सोचते कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कृष्ण की व्यवस्था ही सही हो रहा है। इवन उन्होंने एक बारी भागवतम में बोला भी 7.9 और 19 के में बोला, बालस्य नेहा शरणम पितरो नरसिंहा, इस संसार में रक्षा करने वाला केवल भगवान कृष्ण ही है। तो अब उन्होंने यही सोचा मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं, वो ये सोचा कि जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कृष्ण कारण मिल रहा है और ये मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने उन सब परिस्थितियों को हंस के स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बालक हूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने उपदेश भी दिया, उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश दिया क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नवदा भक्ति का भी उपदेश दिया। अमरीश महाराज जी का भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जो कि एक महान भगवान के भक्त थे, अपार शक्ति संपदा थी उनके पास। भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में बोला गया, सौम्य मना कृष्ण पदा अरविंदो, वो अपने मन वाणी और नेत्र जो है वो सब कृष्ण की सेवा में लगाते थे। तो अमरीश महाराज जी का जीवन हमें दिखाते गृहस्थ भी जो लोग हैं वो पूर्ण शरणागत हो सकते हैं। अमरीश महाराज जी ने जब दुर्वासा मुनि की जी आए थे उनके पास, तो उन्होंने उनका कभी प्रतिवाद नहीं किया। जब भी ये घटना बहुत लंबी स्टोरी प्रभु जी ने बताई हुई है, तो ना उन्होंने कोई शक्ति दिखाई, जबकि वो इतने बड़े भक्त थे। उन्होंने कोई व्यक्ति सुरक्षा नहीं मानी। उन्होंने जो भी बोला भगवान ने जो भी मेरे लिए लिखा है वो मैं स्वीकार करूँगा। फिर आपने देखा सुदर्शन चक्र आया और वो फिर दुर्वासा मुनि को जलाने के लिए कैसे जगह जगह गए। फिर भगवान ने भी बोला कि जिस भक्त को तुमने नाराज किया, जिस भक्त के प्रति अपराध किया, वही तुम्हें क्षमा कर सकता है। तो भगवान रक्षा भी करते हैं। तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से इतने समझ पाया हूँ। ये एक्चुअली कोट प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा है और मेरी बुद्धि बहुत सीमित है, छोटी है, तो मैं इतना ही समझ पाया हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा सभी को नाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर वे में आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिया आपने प्रहलाद महाराज का, अमरीश महाराज का, और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, सब जगह से आपने उदाहरण प्रस्तुत किए प्रभु जी। तो बहुत ही सुंदर वे में आपने बताया है और ये टॉपिक भी बड़ा बड़ा एक्सपेंडेबल है प्रभु जी। इसके ऊपर भी आप काफी देर तक बोल सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर समराइज किया, विद इन टाइम आपने फिनिश किया। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी ने बोला था जब मैं चले जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। विजय बोला अभी। नहीं नहीं प्रभु जी हम में से हर कोई जो बोलते हैं प्रभु जी, या कुछ भी कोई कर रहा है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो पा रहा है वो सिर्फ प्रशांत पूर्ण प्रभु जी के निर्देशन में ही हो पा रहा है, या उनकी छत्र छाया में ही हो पा रहा है प्रभु जी। सबके लिए यही है प्रभु जी। अपने अपने से अगर होना होता प्रभु जी, तो जब से हम पैदा हुए तब से यही चीज करते, फिर तो वो तो नहीं था ना प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभुपाद की कृपा है हम सब के ऊपर। सो मेरा कोई इसमें गुण नहीं है, ये आप सब लोगों के एफर्ट्स, प्रभुपाद जी की कृपा, गुरुजनों की कृपा है। सो बहुत अच्छा गौरव ब्रो आपने एक्सप्लेन किया एंड भागवतम और गीता दोनों को रेफरेंसेस में यूज किया। थैंक यू। सब लोगों को गीता वितरण करना है। आज श्रीमद् भागवत का